राव इंद्रजीत को मोदी कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है, मंत्री पद छीना जा सकता है। खतरे में है राव इंद्रजीत का मंत्री पद। बहुत बड़ा राजनीतिक संकट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ऐसा लग रहा है कि राव का राजनीतिक समय अब मुश्किल दौर में है। जो राव इंद्रजीत सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनको बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका मिलने के संकेत मिले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। लंबे समय से मंत्री रहने वाले, लगातार कई चुनाव जीतने वाले और अक्सर चर्चा में रहने वाले राव इंद्रजीत को बहुत बड़ा झटका मिल सकता है और यह झटका उनकी पार्टी ही उनको दे सकती है। दरअसल उनसे मंत्री पद छीना जा सकता है, इस्तीफा लिया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में राव इंद्रजीत की छुट्टी के संकेत मिले हैं। जो राव इंद्रजीत खुद को हरियाणा में सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता मानते हैं, खुद को नेता बताते हैं, सबसे ज्यादा जनाधार उनके पास है, उनको केंद्रीय राज्य मंत्री पद से हटाया जा सकता है। क्या राव इंद्रजीत के लिए आगामी राजनीतिक समय अच्छा नहीं रहने वाला? दरअसल राव इंद्रजीत अपने अलग अंदाज के लिए तो जाने ही जाते हैं। मुख्यमंत्रियों से उनके संबंध भी ठीक नहीं रहे कई सालों से, जो सब जानते हैं। खुले मन से भी वो टिप्पणी करते रहे हैं खुद। लेकिन अब उनका मंत्री पद खतरे में है, क्योंकि आरएसएस ने हाल ही में एक बयान दिया कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और सिर्फ हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा से केंद्र में 3 मंत्री हैं, एक मनोहर लाल खट्टर, दूसरे राव इंद्रजीत सिंह और तीसरे कृष्णपाल गुर्जर। लेकिन फिलहाल तीनों में से सिर्फ राव इंद्रजीत की उम्र 75 साल हुई है। मोहन भागवत के बयान को ही आधार मानकर यह कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत की उम्र भी 75 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो क्या उनसे भी मंत्री पद वापस लिया जा सकता है? क्योंकि इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी ऐसा करती रही है। अलग अलग प्रदेशों में 75 से ज्यादा की उम्र वाले नेताओं के टिकट भी काट दिए गए, मंत्री पद भी छीना गया है, सेंटर से भी और बीजेपी शासित राज्यों से भी। इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत की उम्र 75 साल हो चुकी है। ऐसे में उनके मंत्री पद पर भी खतरा मंडरा रहा है। और हाल ही में एक मुद्दे पर बोलते हुए अपनी उम्र का जिक्र भी उन्होंने किया था कि अब तो मैं 75 साल का हो चुका हूं। दबाव की राजनीति मैंने कभी कही नहीं। अगर 75 साल का हो गया हूँ, अब कोई समय है नहीं कि अब मैं दबाव किसी का इस तौर के ऊपर मैं मान जाऊं। दरअसल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 75 पार उम्र वाला फॉर्मूला लागू हुआ था। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट काट दिए थे, जिनमें कई बड़े नाम शामिल थे। बीजेपी के संस्थापक और सह संस्थापक सदस्य इसमें शामिल हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा नाम लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी उस लिस्ट में है। सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे नेता भी शामिल हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 2014 में मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी सीट नरेंद्र मोदी के लिए खाली की थी और फिर वो कानपुर से चुनाव लड़े और जीत गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी, जो लंबे समय तक गांधीनगर सीट से चुनाव जीतते रहे, उनकी जगह 2019 में अमित शाह को टिकट दिया गया था। मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाया, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में भी उम्र के इसी क्राइटेरिया के तहत कहीं कैबिनेट से बाहर कर दिया, कहीं टिकट काट दिए गए नेताओं के। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उनकी उम्र भी उस समय 75 साल थी। और राव इंद्रजीत का सीएम बनने का सपना अभी अधूरा है। वो सीएम बनना चाहते हैं, हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक बीजेपी में तो उनका सीएम बन पाना फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि नायब सैनी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा गया था, जो फिलहाल मुख्यमंत्री है हरियाणा के। ऊपर से राव इंद्रजीत की उम्र भी 75 हो चुकी है और बीजेपी राज में तो 75 साल की उम्र होने पर गुजरात में सीएम रही आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया था 2016 में, जो अभी आपको मैंने बताया भी। इसलिए पॉलिटिकल भविष्य को देखते हुए फिलहाल पशुपेश की स्थिति में हो सकते हैं राव इंद्रजीत। ऐसे में कोई भी कदम उठाने से पहले राव इंद्रजीत को बेटी के पॉलिटिकल भविष्य की भी चिंता होगी। बेटी के पॉलिटिकल करियर की भी अभी शुरुआत है। पहली बार चुनाव लड़ा था 2024 में और राव इंद्रजीत चाहेंगे कि अब उनकी उम्र तो 75 हो चुकी है, बेटी को राजनीति में एक्टिव रखा जाए और उसके लिए क्या सही रहेगा, इन सब बातों पर भी गौर करना होगा। 6 बार के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह। केंद्र में लगातार कई सालों से मंत्री, 4 बार विधायक, हरियाणा में भी पहले मंत्री रहे हैं। पिता सीएम रहे, बेटी भी मंत्री है फिलहाल हरियाणा में। लेकिन समय समय पर राव इंद्रजीत का दर्द भी छलकता रहा है सीएम ना बन पाने का।
दावेदारी भी पेश की, खुद को सीएम प्रोजेक्ट भी करते रहे हैं अपने इलाके में, काफी विधायक भी साथ होने का दावा होता है, लेकिन सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। यानी एक तो सीएम भी नहीं बन पाए अब तक, और दूसरा अब मंत्री पद पर भी खतरे के संकेत हैं। अब आपको यह भी बताता हूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा है जिससे बीजेपी में 75 पार की उम्र वाले नेताओं की नींद उड़ रही है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है, आपको किनारे हो जाना चाहिए। मोहन भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। और इसमें एक खास बात यह है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत भी इसी साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। दोनों की उम्र 75 हो जाएगी। भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां इसे प्रधानमंत्री से भी जोड़ रही हैं, लेकिन हरियाणा में इसे राव इंद्रजीत से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी उम्र भी 75 से ज्यादा हो चुकी है। इतना ही नहीं, यह भी बता देता हूं कि एक परिवार एक टिकट की नीति भी बीजेपी प्रेजेंट करती रही है, लेकिन राव परिवार के लिए इस नीति को भी साइडलाइन किया गया बीजेपी में, क्योंकि राव इंद्रजीत को पहले गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया, वो जीते, केंद्र में राज्य मंत्री बने। उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2024 में ही उनकी बेटी को टिकट दिया गया, वो भी जीती और उनको भी हरियाणा में मंत्री बनाया गया। यह हरियाणा में फिलहाल इकलौता ऐसा परिवार है जिनके घर 2 मंत्री पद है, सेंटर में भी मंत्री और स्टेट में भी मिनिस्टर। हालांकि बंसीलाल परिवार में भी 2 पद है फिलहाल। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा में मंत्री है, लेकिन 2 मंत्री पद सिर्फ इकलौते राव परिवार में है। फिलहाल मोहन भागवत के बयान को आधार मानकर कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो राव इंद्रजीत जो 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, खुद को काफी मजबूत नेता मानते हैं, उनके सामने सियासी संकट खड़ा हो सकता है, और फिर काफी सोच विचार परिस्थिति को देखकर भापकर ही वो कोई कदम उठाना सही समझेंगे। नमस्कार।